बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार की बात है, एक भक्त के दिल में आया कि श्री गुरु महाराज जी को रात में देखना चाहिए कि क्या वो भी भजन सिमरन करते हैं। वो रात को श्री गुरु महाराज जी के कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो गया। श्री गुरु महाराज जी रात 9:30 बजे तक भोजन और बाकी काम करके अपने कमरे में आ गए। वो भक्त देखता है कि गुरु महाराज जी एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लग गए। वो कितनी देर तक देखता रहा और फिर थक कर खिड़की के बाहर ही सो गया। 3 घंटे बाद जब उसकी आँख खुली तो वो देखता है कि श्री गुरु महाराज जी अभी भी एक पैर पर खड़े भजन सिमरन कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद गुरु महाराज जी भजन सिमरन से उठकर थोड़ी देर कमरे में ही इधर उधर घूमे और फिर दोनों पैरों पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लगे। वो भक्त देखता रहा और देखते देखते उसकी आँख लग गई और वो सो गया। जब फिर उसकी आँख खुली तो 4 घंटे बीत चुके थे और अब गुरु महाराज जी बैठकर भजन सिमरन कर रहे थे। थोड़ी देर में सुबह हो गई और गुरु महाराज जी उठकर तैयार हुए और सुबह की सैर पर चले गए। वो भक्त भी गुरु महाराज जी के पीछे ही चल गया और रास्ते में गुरु महाराज जी को रोककर हाथ जोड़कर बोलता है कि गुरु महाराज जी, मैं सारी रात आपको खिड़की से देख रहा था कि आप रात में कितना भजन सिमरन करते हो। गुरु महाराज जी हंस पड़े और बोले, बेटा देख लिया तुमने फिर। वो भक्त शर्मिंदा हुआ और बोला कि गुरु महाराज जी देख लिया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप पहले एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करते रहे, फिर दोनों पैरों पर और आखिर में बैठकर जैसे कि भजन सिमरन करने को आप बोलते हो, ऐसा क्यों? गुरु महाराज जी बोले, बेटा एक पैर पर खड़े होकर मुझे उन सत्संगियों के लिए खुद भजन सिमरन करना पड़ता है जिन्होंने नाम दान लिया है मगर बिल्कुल भी भजन सिमरन नहीं करते। दोनों पैरों पर खड़े होकर मैं उन सत्संगियों के लिए भजन सिमरन करता हूँ जो भजन सिमरन में बैठते तो हैं मगर पूरा समय नहीं देते। बेटा जिनको नाम दान मिला है उनका जवाब सत्पुरुष को मुझे देना पड़ता है, क्योंकि मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है नाम दान देकर, और आखिर में मैं बैठकर भजन सिमरन करता हूँ वो मैं खुद के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे नाम दान दिया था और मैं नहीं चाहता कि उनको मेरी जवाबदारी देनी पड़े। वो भक्त ये सब सुनकर
एकदम सुन खड़ा रह गया। तो मित्रों, अगर हम लोगों को नाम दान मिला है तो पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे गुरु नाम दान देते समय अपने पास ले लेते हैं और उनको हम पर विश्वास होता है कि हम भजन सिमरन को समय देंगे। इसलिए हमें उनके विश्वास पर पूरा उतरना चाहिए, क्योंकि जवाबदारी हमारे सतगुरु को देनी पड़ती है। इसीलिए हमें भजन सिमरन रोज करना चाहिए, पूरा वक्त। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।